बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान रात को $3 बिलियन की जो नया लोन का प्रोग्राम है उसकी मंजूरी दे दी गई है। अब इकॉनमी के फ्रंट पे होगा क्या, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्लॉग को आखिर तक देखिएगा ताकि पूरा जो सीक्वेंस है इवेंट्स का वो आपके सामने बयान हो जाए। लेकिन ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैं अपने देखने वालों का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि उनके जो कमेंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमें क्रिटिसाइज करें चाहे वो हमें अप्रिशिएट करें, ये उनका हक है। और वो लोग जो मेरे रेगुलर कमेंटेटर हैं हमारी व्लॉग्स के ऊपर, उनका बहुत शुक्रिया। आपका जो भी फीडबैक है वो हम पढ़ते भी हैं और उसको एनालाइज भी करते हैं और उसकी रोशनी में अपनी चीज़ों को इम्प्रूव भी करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ओपनली आप चाहे क्रिटिसाइज करें और बड़ी मेहरबानी है अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट भी करें, लेकिन आप बोलें ज़रूर, कमेंट्स ज़रूर करें, बताएं ज़रूर कि और उस पर फीडबैक ज़रूर दें कि कौन सा काम आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा काम बुरा लग रहा है, ताकि ये टू वे ऑफ कम्युनिकेशन हो। जो आईएमएफ का फ्रंट है वो बड़ा उसके नतीजे में एक गुड सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो चुके हैं। रात को आईएमएफ के बोर्ड में इसकी अप्रूवल दे दी गई है और आइंदा चंद दिनों में आईएमएफ की डिटेल्ड रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। अब होगा क्या? होगा ये कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो कोई $7.4 बिलियन को टच कर चुकी हैं। लास्ट 48 से 72 आवर्स में पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में $3 बिलियन का इजाफा हुआ है। $2 बिलियन सऊदी अरब ने दिए, $1 बिलियन यूएई ने कल ट्रांसफर कर दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर। अगले 24 से 48 घंटों में $1.2 बिलियन मजीद आ जाएंगे, तो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व्स $8.6 बिलियन को टच कर लेंगे। इसके बाद क्या होना है? इसके बाद ये होना है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। उन एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस के अंदर बिजली की कीमत शामिल है। उस एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस के अंदर अगर इंटरनेशनल मार्केट में पीओएल या तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो भी पाकिस्तान में पास ऑन करनी पड़ेंगी। इसके अलावा डीजल के ऊपर जो पेट्रोलियम लेवी है वो ₹50 है, उसको ₹55 करना पड़ेगा। उसके अलावा जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। यानी मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट से मुराद क्या है कि डिमांड और सप्लाई जो है डॉलर्स की, उसकी बुनियाद पे एक्सचेंज रेट हो। हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर किसी तौर पे भी मुदाखलत ना कर रहा हो, ना अगर वो रुपया गिर रहा है तो उसको गिरने दिया जाए और अगर रुपया इंप्रूव हो रहा है तो उसको इंप्रूव होने दिया जाए। आज फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए हैं तो आपने देखा कि सुबह से कोई 2.5 से 3 रुपए तक रुपया स्ट्रेंथन हुआ है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो डॉलर इनफ्लोज है वो बेहतर आ गया। डिमांड एंड सप्लाई का जो इशू है उसमें हमें आज डॉलर की डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो उसके नतीजे में क्या है, रुपया स्ट्रेंथन हो गया। आईएमएफ क्या चाहता है कि इसके अंदर किसी तरह की मुदाखलत ना हो। दूसरा जो आईएमएफ चाहता है वो ये है कि जो बजट हमने अनाउंस किया है उस बजट के अंदर टैक्स का, नॉन टैक्स का और एक्सपेंडिचर्स का, इन तीनों चीजों का ख्याल रखा जाए। जो बजट है उसको, जो अनाउंसमेंट है उसी के मुताबिक इंप्लीमेंट किया जाए। और मैं आपको बताऊं एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि आईएमएफ के साथ हमने एग्री किया है
और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहली दफा ये एग्री हुआ है कि कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान हुकूमत पाकिस्तान जारी नहीं करेगी। अब सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है वो मैं अपने देखने वाले को थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं ताकि आपको पूरा उसका बैकग्राउंड पता। आपको पता है एक बजट मंजूर होता है, उस बजट की मंजूरी के बाद मिनिस्ट्रीज और डिवीजन्स हुकूमत पाकिस्तान के पास आने शुरू हो जाते हैं और उनसे आगे कहते हैं जी कि हमारा तो बजट में अमाउंट एक्स अमाउंट जो रखी गई थी उससे पूरी नहीं हो रही, आप हमें सप्लीमेंट्री ग्रांट दे दें। फर्ज किया किसी मिनिस्ट्री के लिए 50 रुपए रखे गए हैं और उसके एक्सपेंडिचर 100 रुपए हैं, तो 50 रुपए आपने बजट में तो अप्रूव कर दिए, वो तो हमारे पास है। जो बकाया 50 रुपए हैं, चाहे वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हों चाहे वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, करंट एक्सपेंडिचर जिनको हम कहते हैं, सैलरीज, पेंशंस और रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के जो अखराजात होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो वो 50 रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट के थ्रू हासिल कर लेते हैं। साल में बजट की अप्रूवल के बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट एवरेज अगर आप देखें पिछले चंद सालों की तो 600 अरब रुपए से लेकर 1000 अरब रुपए मिनिमम, और टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट को मिला ले तो 1.5 ट्रिलियन यानी 1500 अरब रुपए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट और सप्लीमेंट्री ग्रांट मुहैया कर दी जाती है, जिसमें पार्लियामेंट से प्रायर अप्रूवल नहीं होती। वो होता ये है कि जब साल खत्म हो जाता है तो उसके बाद पोस्ट फैक्टो अप्रूवल उसकी ले ली जाती है। तो IMF ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, अलबत्ता टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट पे पाबंदी नहीं लगाई। टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है? टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट ये है कि मेरे एक मिनिस्ट्री है, उसके पास वो पैसे पड़े हुए हैं और वो स्पेंड नहीं कर पा रही, तो वो पैसे एक मिनिस्ट्री से उठा के दूसरी मिनिस्ट्री को दे दिए जाते हैं। इसको एडजस्टमेंट्स, रीअप्रोप्रिएशन और टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पे कहा जाए। टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट पे IMF की तरफ से पाबंदी नहीं है, ये जो एडिशनल अमाउंट है इसके ऊपर पाबंदी है। तो बजट है जिसको इंप्लीमेंट करना है, IMF कह रहा है कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट करना है, टाइट मॉनिटरी पॉलिसी करनी है। इसका मतलब यह है कि अगर इन्फ्लेशन कम होगी, कोर इन्फ्लेशन का वैसे वो कहते हैं लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन IMF कहता है, कोर इन्फ्लेशन के अंदर नॉन एनर्जी नॉन फूड को निकाल के जो इन्फ्लेशन है उसको कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है, तो वो अभी 22% है। तो अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो पॉलिसी रेट कम होगा, अगर इन्फ्लेशन कम नहीं होगी तो पॉलिसी रेट बिल्कुल कम नहीं होगा। और चौथी चीज वो ये कहा है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जो पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उनके लॉसेस को कम करना और उनको इंप्रूव करना। इसके साथ साथ आप ये देखें कि IMF का प्रोग्राम आने के बाद ये डॉलर इनफ्लोज बेहतर हुए हैं, तो अब एक और भी चीज है जो हमने करनी है। एक तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $1 बिलियन लेना है, वर्ल्ड बैंक से और AIB से $700 मिलियन लेने हैं। तो ये सारे मिलाकर जो पाकिस्तान के एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, हुकूमत पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि उसके जाने से पहले पहले ये रिजर्व्स, जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, ये कम से कम 9 से $10 बिलियन के रेंज में खड़े हो। ये 1.2 जब आ जाएंगे तो 8.6 को हम टच कर लेंगे, लेकिन जरा ठहर जाएं, इसके साथ साथ कुछ रीपेमेंट्स भी आनी है, वो भी करनी है। तो एक ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तान को मिल चुका है, डिफॉल्ट का अब कोई खतरा नहीं है। अब जो चैलेंज है वो क्या है? एक तरफ इन्फ्लेशन का चैलेंज है, दूसरी तरफ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक काम करना पड़ेगा, इंपोर्ट्स ग्रेजुअली खोलनी पड़ेंगी। इंपोर्ट्स खोले बगैर भी गुजारा नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको जनरेट होती हुई नजर आएगी जब इंपोर्ट्स खुलेंगी। तो ग्रेजुअली इंपोर्ट्स खुलनी शुरू हो गई हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, थोड़ा सा मार्केट के अंदर आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन, थोड़ी सी हलचल, थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी, थोड़ी सी लोगों की जिंदगियों के अंदर बेहतरी
और आईएमएफ के प्रोग्राम के डिविडेंड्स। आईएमएफ को हम विलन के तौर पे पेश करते हैं। आईएमएफ एक सेंस में विलन है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग वो विलन का उसका रोल नहीं है, उसका पाकिस्तान की हेल्प करने के हवाले से रोल है। उन सारी बातों के बारे में आइंदा चलकर मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।